पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के जैविक घटक, बायोटिक फैक्टर्स उन सभी जीवित तत्वों को संदर्भित करते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और अन्य जीवों के जीवन चक्र में भूमिका निभाते हैं। इन घटकों को मुख्य रूप से उनकी पोषण विधि, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 1. उत्पादक, प्रोड्यूसर्स बाय ऑटोट्रॉफ्स। ये वे जीव हैं जो सूर्य के प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उदाहरण: हरे पौधे, शैवाल, एल्गी और कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया। भूमिका: ये पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। ये सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा, भोजन में बदलते हैं। 2. उपभोक्ता, कंज्यूमर्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स। ये जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ऊर्जा के लिए पौधों या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ये केवल पौधों को खाते हैं। इन्हें शाकाहारी, हर्बीवोर्स कहा जाता है। उदाहरण: खरगोश, गाय, हाथी, टिड्डा। द्वितीयक उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का शिकार करते हैं। इन्हें मांसाहारी, कार्निवोर्स कहा जाता है। उदाहरण: मेंढक, सांप, लोमड़ी। तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ये वे शीर्ष शिकारी हैं जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। उदाहरण: शेर, बाघ, बाज। सर्वाहारी, ओमनिवोर्स, ये पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। उदाहरण: मनुष्य, कौवा, भालू। 3. अपघटक, डिकम्पोजर्स बाय सैप्रोट्रॉफ्स, ये पारिस्थितिकी तंत्र के सफाई कर्मचारी कहलाते हैं। ये मृत पौधों और जानवरों के अवशेषों को खाते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं। उदाहरण: कवक, फंजी और बैक्टीरिया। भूमिका: ये जटिल कार्बनिक पदार्थों को वापस मिट्टी में पोषक तत्वों के रूप में मिला देते हैं जिससे पौधे पुनः उनका उपयोग कर सकें। जैविक घटकों का महत्व। ऊर्जा का प्रवाह। जैविक घटक एक खाद्य श्रृंखला, फूड चेन के माध्यम से ऊर्जा को एक स्तर से दूसरे स्तर तक ले जाते हैं। पोषक तत्वों का चक्र। अपघटक ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रकृति में खनिज और पोषक तत्व नष्ट ना हो, बल्कि उनका पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग होता रहे। जनसंख्या नियंत्रण। शिकार और शिकारी के बीच का संबंध पारिस्थितिकी तंत्र में किसी भी एक प्रजाति की संख्या को बहुत अधिक बढ़ने से रोकता है। क्या आप जैविक और अजैविक घटकों के बीच के संबंध के बारे में अधिक जानना चाहेंगे?